हाई कोर्ट फटकार लगाए या फिर सुप्रीम कोर्ट महा फटकार लगाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिसकर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहते। सरकार की फजीयत हो या फिर उनके उच्च अधिकारियों के बनाए नियम की धज्जियां उड़ाएं, लेकिन वो अपनी वर्दी के नशे में कुछ अड़ियल दरोगा ना तो मिन्नतें मानते हैं और ना बेगुनाही का कोई सर्टिफिकेट। बस उन्हें अपने वर्दी के घमंड में अगर कुछ करना होता है तो कर गुजरते हैं। लॉकडाउन से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पाबंदी हटाई गई है। 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मजदूर थोड़ा काम धंधा करके अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन पुलिस के कुछ सनकी दरोगा उन्हें ये भी हिमाकत करने नहीं देते। बाजार रसलगंज है, यहाँ के रसलगंज चौकी इंचार्ज सुभाष मलिक पर वर्दी का इतना बड़ा नशा चढ़ा है, ये किसी भी गरीब को कुछ करने नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद अय्यूब का रसलगंज में खाने का होटल है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होटल खोलते हैं। होटल में बंद करने में महज आधा घंटे की देरी क्या हो गई। चौकी इंचार्ज रसलगंज की तो मानो भौएं चढ़ गई। मोहम्मद अय्यूब को चौकी इंचार्ज उठा लाए। मोहम्मद अय्यूब हाथ जोड़ता रह जाता है, कहता है साहब माफ कर दीजिए साहब, डायबिटीज का पेशेंट हूं, मुझे दवा खाने दो। लेकिन वर्दी का नशा दरोगा जी की आत्मा को बिल्कुल निर्जर बना देता है। दरोगा मोहम्मद अय्यूब को सीधा थाने में लाकर पटक देते हैं। होटल पर लड़का बैठता, काम चल नहीं रहा, लेबर है नहीं है तो सफाई करती थी दुकान। आपके हस्बैंड सफाई सुथराई कर रहे थे अंदर? अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस पकड़ कर लिए, पुलिस ले गई? हाँ, रसलगंज में सारी दुकानें खुल रही है, किसकी का। अच्छा, और भी दुकानें खुल रही थी, सिर्फ आपके हस्बैंड को ही गिरफ्तार किया है? अच्छा, और डायबिटीज के मरीज है जी, उसमें हो जाए पुलिस वाले जिम्मेदार। आपके हस्बैंड डायबिटीज के मरीज। अब आप अंदाजा लगाइए मोहम्मद अय्यूब कितने बड़े क्रिमिनल होंगे जिन्हें सीधा थाने लाकर बंद कर दिया गया। बारिश लग रही थी, कार का सफाई कर रहे थे और शटर गिर रहे थे, और जो है आए वो पुलिस वाले और पापा को ले गए और गाली गुस्तानी कर रहे थे। किस बात पे लेकर गए थे? शटर खोल रहे थे। तो सफाई कर रहे थे आपके पापा? तो यहाँ से और भी लोगों का अरेस्ट किया है? जी नहीं, सबके खुल रहे थे होटल। तो सिर्फ आपके पापा को ही अरेस्ट किया है? 12 साल का बेटा मिन्नतें करता रह गया और बीवी इस गम में रात गुजारने पर मजबूर है। आखिर उनके पति मोहम्मद अय्यूब का बिना दवा के क्या होगा? क्या वास्तव में मोहम्मद अय्यूब का इतना बड़ा गुनाह है? क्या वास्तव में पुलिस को ऐसे ही करना था? क्या इस गुनाह में माफी का कोई ऑप्शन नहीं था? पूरा भारत जानता है उत्तर प्रदेश पुलिस जब बख्शने पे आती है तो चोर उचक्कों को बख्श देती है, और जब परेशान करने पर आती है तो मोहम्मद अय्यूब जैसे दुकानदारों को थाने में बिठा देती है। गजब के दरोगा हैं रसलगंज चौकी इंचार्ज, इन्होंने कसम खाई है ये लोगों को न कमाने देंगे या न घर चलाने देंगे। दरोगा जी चाहते तो दुकानदार का चालान भी काट सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें डायबिटीज की बीमारी के मरीज मोहम्मद अय्यूब को शायद थाने में हवालात की हवा खिलाने में दिल का सुकून मिलता। एक और अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी लगातार बीमार पुलिस की व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। रोज आदेश होता है लोगों से पुलिस अच्छा व्यवहार करे, लेकिन रसलगंज चौकी इंचार्ज के लोगों को लतियाना पीटना बेमकसद बंद करने के कई किस्से रोज डेली गुजरते हैं। इंडिया सर्च न्यूज के माध्यम से हमारा सुभाष मलिक जैसे दरोगा जी से कहना है, ये ताज, ये इज्जत, ये वर्दी उस ईश्वर की देन है। अगर उससे बुरा लगा तो ताज जमीन पर आ जाते हैं। क्रिमिनल पकड़ो, गांजा तस्कर पकड़ो, सट्टेबाज पकड़ो, ऐसे लोगों पर अपना घमंड दिखाना अपने अहंकार में डूब जाने के बराबर है। खैर, दरोगा जी की अदालत में सुबह मोहम्मद अय्यूब जैसे बीमार दुकानदार की सुनवाई होगी, ऐसा उन्होंने उनके परिजनों से फोन पर कहा है। नमस्कार भैया। और खैरियत से हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताओ सर, वो रसलगंज से आपने नवाब होटल पे से चच्चा को उठाया था, वो क्या मामला है सर? वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा, झगड़ा कर रहा था हमसे। वो सर अंदर सफाई वगैरह करवा रहे थे? ना, जब गाइडलाइन का पालन नहीं करूँ तो ऐसे उठाएंगे भैया। चलिए, इस बार के लिए माफी चाहते हैं, चलो अगली बार के लिए मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, गारंटी मैं इसे 10 महीने से समझा रहा हूँ, इन्हें गारंटी नहीं आज तक। 10 महीने रहे मुझे। इस बार सर हमारे लिए प्लीज, हमारे लिए कोऑपरेट कर देना। 11 बजे आना, सुबह देखते हैं जी। सुबह 11 बजे आना, जब देखते हैं। अभी का देख लेते सर? ना, अब नहीं देखेंगे,
हम लेके हमारे गले फटके थे। पूरी रात मोहम्मद अय्यूब को थाने में रात गुजारनी होगी, क्योंकि उसका गुनाह होटल खोलकर परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का है। ऐसे मुलजिम पकड़ने में यूपी पुलिस माहिर हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल बदमाश लुटेरों को पकड़ने पर जब अधिकारी ऐसे दरोगाओं से सवाल पूछते हैं तो यही दरोगा बगले झांकते नजर आते हैं। वहां इनकी गिग्घी बन जाती है, लेकिन अपने उच्च अधिकारियों को जवाब नहीं दे पाते कि आखिर उन्होंने अब तक क्रिमिनल क्यों नहीं पकड़े, अब तक उन्होंने मुकदमे की विवेचनाओं को पूरा क्यों नहीं किया, अब तक उन्होंने 354 के मुलजिम क्यों नहीं पकड़े, अब तक उन्होंने 302 के मुलजिम क्यों नहीं पकड़े। जब ये सवाल कोई उच्च अधिकारी ऐसे दरोगाओं से करता है तो ये सिर्फ बगले झांकते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों को पकड़कर 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। क्या दरोगा जी का इस तरह से एक दुकानदार को हवालात में पूरी रात बिठाना उचित है? हमारा उच्च अधिकारियों के साथ साथ एसएसपी अलीगढ़ से भी ये दर्द भरा सवाल है। दर्शक अपनी राय रख सकते हैं, क्या दरोगा जी ने सही किया है? अलीगढ़ से कैमरामैन मोहम्मद असर के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए।